नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंद्रेश जी। आप राजनीति के जानकार हैं, कानून के भी जानकार हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उस प्रदेश के अंदर जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, डेमोक्रेसी नाम की चीज कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एक मीडिया। मीडिया पर वहां पाबंदी है। अर्नब जी कुछ बोलते हैं तो या तो उनको पकड़ के मरवा दिया जाता है, घर जाते हुए रास्ते में रोक लिया जाता है। किनके द्वारा? कांग्रेसियों के द्वारा। या उनके रिपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि वो सीएम का कोई फार्म हाउस है, वहाँ पर ऑल टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। कहीं उसकी कोई न्यूज़ मार्केट में ना आ जाए, कहीं मातोश्री के माथे पर कोई कलंक ना लग जाए। पर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस मातोश्री को ये नाम दिया गया, इतनी शान शौकत का, इतने रेस्पेक्ट का, बाला साहब ठाकरे ने, उसी को उनकी औलादों ने, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा दुख भी होता है ये बात कहते हुए कि उनका नाम इतना डुबो दिया, वो भी प्रतिपक्ष में। जबकि इस समय तो हम लोग उनको श्राद्ध करते हैं, उनको याद करते हैं और कस्में खाते हैं कि हम उनके दिखाए हुए पथ पर चलें। और इस उद्धव ठाकरे के अंदर तो इतनी भी कर्टसी नहीं रही। कम से कम जो 15 दिन हैं श्राद्ध के, इसमें तो ऐसा कुकृत्य ना करूं कि लोग मेरे बाप को गालियां देना शुरू करें कि तूने कैसी औलाद पैदा करी। अरे वहां कोई इंसाफ मांग रहा है तो तुझे इंसाफ का साथ देना चाहिए, या लोकल बॉलीवुड के जो ड्रगिस्ट कार्टेल है वहां पर, जो पूरा गैंग वहां पर है, उसका साथ देना चाहिए। अरे कुछ तो शर्म कर ले। जिस पब्लिक ने तुझे जिताया है, और मैं फिर एक बात और कह दूं, अगर तुम अपने कार्ड पे खेलते तो शायद इतनी सीटें न ले जाते। तुमने बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और तुमने बीजेपी को धोखा दे दिया। सबसे पहले फ्रॉड आपने पब्लिक के साथ वो किया, फिर एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। सीटें पूरी नहीं हुई तो सोनिया की गोद में जाकर बैठ गए, मां मुझे बचा ले, तू ही मेरी इस समय रक्षक है, तू अगर मेरे साथ मिल जाए तो मेरी सरकार बन जाएगी। मेरी जीवन में एक ही चाहत है, जैसे मनमोहन सिंह की थी। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर थे, पर छोटी छोटी बातों के लिए सोनिया से कंफर्म करते थे, क्या मैं मैडम ये काम कर लूं। इसी तरह वही औकात उन्होंने अपनी बना ली कि साहब जो भी कार्य करते हैं या तो एनसीपी से पूछकर करते हैं, या कांग्रेस से पूछकर करते हैं, या उनका जो एक माउथ स्पीक जो प्रवक्ता है शिवसेना का, मुझे तो पता नहीं इसका नाम भी, भूल जाता हूं कभी कभी, पर मैं देखता हूं सोशल मीडिया में कहीं इसको शव सेना बोलते हैं, कहीं इसको सोनिया सेना बोलते हैं। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो इन्होंने इसका नाम शिवसेना से बदल के शव सेना रख दिया है, या इसका नाम बदल करके सोनिया सेना बन गया है, क्या है। आई हैव टू कंफर्म फ्रॉम द मीडिया अगेन कि सब जो लोगों की उम्मीदें थी उन पर इस तरह से पानी फेर दिया है कि लोग कान पकड़ते हैं कि हम दोबारा इस सेना को तो वोट देंगे नहीं, चाहे किसी को वोट दे ना दे, पर इसको आज के बाद वोट नहीं देनी हमने। अरे भैया, थोड़ा सा तक कहते हैं कि आप अच्छा काम मत करिए, पर पब्लिक को तो दिखाइए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अपनी इमेज इतनी मत गिरा लीजिए कि एक सड़क पे चलता हुआ सड़क छाप बंदा भी कहे अरे उद्धव सिंह को तो छोड़ो, ठाकरे को, वो तो बेकार का इंसान है। हमारे 3 संतों को मार दिया उसकी पुलिस के सामने, कुछ नहीं कर पाया, चार्जशीट नहीं टाइम से बैठ पाए। सुशांत सिंह मर गया, मर नहीं गया, उसको मार दिया गया है।
और मार के उसको लटका दिया गया है दिखाने के लिए कि साहब इसने सुसाइड किया है। और एक बिल्कुल जिसे लॉ की ABC नहीं पता, कानून के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो भी कहेगा इट कैन नेवर बी ए केस ऑफ सुसाइड, इट्स ए मर्डर। और मर्डर करने के बाद उसको वहां लटकाया गया। ऐसे केसेस के अंदर कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई सीलिंग नहीं प्रीमिसेस की। जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पूरी कंकॉक्टेड है। कहते रात को किया पोस्टमार्टम, कभी कहते सुबह किया। व्हाई नॉट इमीडिएटली, जब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे, पोस्टमार्टम करने की फैसिलिटी नहीं थी, व्हाई कांट दे टुक और दे टेक दिस सुशांत सिंह टू सम अदर हॉस्पिटल एंड गेट दी पोस्टमार्टम डन इमीडिएटली, ताकि उसके अंदर जो जो ड्रग उसको दे रखी थी या जो 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 उसमें इंजेक्शन उसको दे रखे थे, वो उसकी कुछ तो कम से कम फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ जाता। तो राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम is IO concerned, who is under SHO, top means the police commissioner of Maharashtra, along with the government functionary, everybody was trying to protect the accused. Shame on the Maharashtra government and police commissioner, जिनकी ये कस्में खाई जाती हैं कि साहब मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और पुलिस कमिश्नर कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरी पहली ड्यूटी है, एंड आई विल नॉट यील्ड टू एनी टाइप ऑफ प्रेशर, incitement or coercion from any side, but I will always ensure that justice is done. My investigation will be fair, free from any extra influence. साहब उसके राज में अगर ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो कि 2 महीने तक कोई FIR रिपोर्ट ना हो, कोई बंदा पकड़ा ना जाए, और सिर्फ डिग्निटीज को पकड़ करके उनसे वसूली की जाए, और तो और मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने 2 महीने तक कितने लोगों को इंटरोगेट किया, उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या उन्होंने एनसीपी को कोई केस भेजे कि साहब यहां पर ड्रग इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि 10 में से 8 आदमी ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, दे आर पेडलर्स, और यहां पर ड्रग का एक बहुत बड़ा कार्टेल बना हुआ है, एंड द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड इवन बिग शॉट्स इंक्लूडिंग दोज 3 खान्स, इसमें सलमान खान टॉप पर है। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर के, अगर कोई अपनी पिक्चर बनाना चाहे, जब तक कि वो जाकर इन तीनों खानों के आगे या दाऊद के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉलीवुड के अंदर, उसके आगे मत्था टेक करके हाथ ना जोड़े और ये कहे जनाब मेरी ये पिक्चर को बना रहा हूं, उसको रिलीज करवा दीजिएगा, और वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को यस ना करे, तो ही कैन नॉट मेक एनी फिल्म इन द बॉलीवुड। मेरा इन शॉर्ट कहने का सिर्फ मतलब यह है, द होल बॉलीवुड इज इन द क्लचेस ऑफ द ड्रगिस्ट। इतना बड़ा ड्रग का गैंग वहां पर है, विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द नाइबरहुड कंट्रीज। अब एक नौजवान आता है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, इतना इंटेलिजेंट है कि ऑल इंडिया जो टेस्ट होता है इंजीनियर्स का, उसके अंदर क्वालिफाई करता है, ही इज ऑन द वेरी वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट, और एडमिशन ले लेता है, सब कुछ लेता है वो, एंड ही इज आई थिंक द मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग ऑल द एक्ट्रेसेस एज ऑन डेट आल्सो। उसका एक ही माइनस पॉइंट ऐसा, वो एक तो हिंदू है, दूसरा ही इज नॉट बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र, या ही इज नॉट द किंग्स ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग टॉप गन्स।
टॉप गन्स का मतलब मेरा है कि जो पुराने बैठे हुए यहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका कोई डिसेंडेंट नहीं है वो। उनका ना बेटा है, ना भतीजा है, ना कोई भांजा है उनका। ये टैग उसके यहां नहीं लगा था माथे पर, उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। और उसको जैसे बाकी इंसिडेंट होते रहे, कितनी यहां पर सुसाइड केस हुए, आज तक महाराष्ट्र पुलिस ने एक भी सुसाइड केस बॉलीवुड इंडस्ट्री का ट्रैक नहीं कर पाई। मैं नहीं मानता कि ये जो महाराष्ट्र की वो इतनी निकम्मी है, इतनी बेकार है कि वो छोटे छोटे केस को क्रैक ना कर सके। ये मेरा दिमाग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रह रह के मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, क्या पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हाथ की कठपुतली है? मुझे तो यही लग रहा है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है इस केस को ट्रैक करना है, उस केस के पीछे लग जाएगी। जैसे अर्नब वाले केस के अंदर सब काम छोड़ के अर्नब को अरेस्ट करो जी, उसके बंदों को अरेस्ट करो जी, उसको 12-12 घंटे बिठा करके उसकी क्रॉस एग्जाम, उसका वो इंटरोगेट करो जी, सुप्रीम कोर्ट तक केस में जाके लड़ेंगे जी, हम तो उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। कंगना का मकान तोड़ेंगे इलीगली, वो जो उसने बड़ी मेहनत करके बना था, जिसका वो ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रही थी, सुबह नोटिस लगाते और 12 बजे तोड़ देते। उनको पता है कि पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर, पर उन्होंने वो जो ईगो है, जो ये शिवसेना या सोनिया सेना पता नहीं क्या है, शिवसेना है, उसके अंदर की, अरे इस लड़की ने ये कह दिया, तू बोल दिया है उद्धव ठाकरे को, अरे तू तो भगवान को भी बोलते हैं, अरे तू संसार का मालिक है, तो क्या ये उद्धव ठाकरे भगवान से भी बढ़कर हो गया? अरे आज एमएलए, कल को लोग धिक्कार देंगे, तू एमएलए भी नहीं रहेगा। अरे रेस्पेक्ट चाहिए तो ऐसे कार्य कर कि पब्लिक तुझे कंधों पे उठाए। ह्यूमन बीइंग्स आर टू एरर। मैं एक इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं, चाहे मुझे कहीं बिठा लीजिए। मैं नहीं मानता कि मोदी जी गलती नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गलती नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता कि एक आईएएस जो बैठा हुआ है वो गलती नहीं कर सकता। गलती हर इंसान कर सकता है। गलती भी दो किस्म की होती है, एक जानबूझ के की जाती विद सम वेस्टेड इंटरेस्ट, एक नॉर्मल कोर्स के अंदर ड्यू टू हैवी लोड ऑफ वर्क और ड्यू टू अनसर्टेनिटी कि क्या मैं डिसाइड करूं या ना करूं, असमझ की स्थिति में गलती कर जाती हैं। जो गलती असमझ में की जाती है, जो गलती ओवरलोडिंग से की जाती है, दैट इज ऑलवेज एक्सक्यूजेबल। पर जो गलती जानबूझकर की जाती है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। दैट शुड बी ब्रॉट टू द लाइट एंड इट्स ड्यूटी ऑफ द मीडिया टू ब्रिंग दोज फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ द पब्लिक। ये तो वही कांग्रेस वाली टेंडेंसी होगी कि साहब ये जो है देश जो है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है, नो आउटसाइडर कैन कम एंड रूल ऑन दिस कंट्री एंड वी हैव गॉट द whole and soul and the sole proprietorship of this country and we are the main director of this country, main shareholder of this country, and we can do whatever we like and we don't want any outsider to come into this administration of this country. बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट बिंद्रेश जी।